हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट देखें जो 20 क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी क्या है? किसकी? तंजानिया की राजधानी है। ऑप्शन ए लुकासा, बी डोडोमा, सी मोगदिशु, डी कंपाला। तो क्या है? ऑप्शन डी डोडोमा। क्या है? ऑप्शन बी डोडोमा। किसकी राजधानी? तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा? स्थल रुद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? क्या स्थल रुद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सी सबसे बड़ी एशिया महाद्वीप में? तो कौन सी है? ऑप्शन सी कजाकिस्तान। कौन सी है? कजाकिस्तान। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है कौन सी रेखा? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। ऑप्शन है ए 39वीं समानांतर रेखा, बी 42वीं समानांतर रेखा, सी 38वीं समानांतर रेखा, डी 49वीं समानांतर रेखा। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट, नहरों का शहर के नाम से जाना जाता है कौन सा? नहरों का शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए लंदन, बी वेनिस, सी सन सिटी, डी पेरिस। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी वेनिस। कहाँ पर है? इटली में। कौन सा शहर है? वेनिस शहर। किसको क्या कहते हैं? इसको नहरों का शहर। किसको? वेनिस को। नेक्स्ट, प्रेरीज, पंपास, बेल्स, स्टेपीज एवं डाउन्स घास के मैदान उदाहरण हैं। यानी ये प्रेरीज, पंपास, बेल्ट, स्टेपीज एवं डाउन्स घास के मैदान किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है ए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, बी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सी समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, डी भूमध्य रेखीय घास के मैदान। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट, देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बाल विवाह की बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई थी। क्या? बाल विवाह की प्रथा प्रथम प्रारंभ हुई थी किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन है ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन सी कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। किसके काल में? कुषाण काल में। नेक्स्ट, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है कौन सी? हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई कहाँ से? सिंधु सभ्यता से संबंधित है क्वेश्चन, हड़प्पा से। ऑप्शन ए दयमाबाद, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगन, डी लोहदा नाला क्षेत्र। तो कहाँ से हुई थी? ऑप्शन डी लोहदा नाला क्षेत्र से हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कहाँ से? लोहदा नाला क्षेत्र से। नेक्स्ट, भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाली सुल्तान थे। क्या? भूमि कर को उत्पादन के 50% तक, कितने प्रतिशत? 50% तक निर्धारित करने वाले सुल्तान थे।
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो कौन सा शासक था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित किया था। नेक्स्ट, सबद और जपची, कौन सी? जपची साहिब किसकी रचना है? कौन सी? सबद और जपची नाम साहिब किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक, डी गुरु गोविंद सिंह। तो किसकी है? ऑप्शन सी गुरु नानक की। कौन सी? सबद और जपची। कौन सी? जपजी साहिब गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। किसका? भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, बी मिरातुल अखबार, सी फ्री हिंदुस्तान, डी बंगाल गजट। तो कौन सा भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र? ऑप्शन डी बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। नेक्स्ट, वायसराय इरविन गांधी जी को जेल से रिहा किया। किसने? वायसराय इरविन ने, यहाँ पर क्या है? इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। तो कब किया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1930, बी 26 जनवरी 1931, सी 26 मार्च 1931, डी 26 दिसंबर 1930। तो कब किया था वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1931 को। कब? 26 जनवरी 1931 को गांधी जी ने इरविन को, किसने? वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया था। कब? 26 जनवरी 1931 को। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। किसके? हरित क्रांति के जनक। ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वर्गीज कुरियन, डी ए और बी दोनों। तो कौन है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। इसी साल उनका निधन हो गया है। किसका? एम एस स्वामीनाथन का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है किसके लिए? यूपी पुलिस के लिए, यूपी आरओआर, यूपीसीएस के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या है? एम एस स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में। किसके? हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। किसके? ये दुग्ध क्रांति के। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी नीति आयोग द्वारा, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, बी 11 जुलाई, सी 22 मई, डी 29 जुलाई।
तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? ऑप्शन बी 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। क्या? विश्व जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट, अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव है। किसका? अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव है। ऑप्शन है ए तितली, बी मोर, सी चींटी, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? ऑप्शन सी चींटी। कौन? चींटी अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। कौन आती है? चींटी। नेक्स्ट, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? किसको? मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को। ऑप्शन ए जीवाणु, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, डी अपघटन करने वाले। तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी अपघटन करने वाले जीव। क्या? अपघटन करने वाले। किसको? मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A से राज्य को ... से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 11 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो क्या आंसर? ऑप्शन बी। कितना? 6 वर्ष। कितने? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21A। कौन सा? आर्टिकल 21A। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से 14 वर्ष की सभी आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 66। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति चुनाव से, बी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से, सी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से, डी संसद से। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति का चुनाव से। क्या? अनुच्छेद 66 का संबंध किससे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। किससे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से अनुच्छेद 66 का संबंध है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को। तो ऑप्शन ए पांचाल, बी अंग, सी सूरसेन, डी मत्स्य। तो क्या कहते थे? ऑप्शन सी सूरसेन। क्या कहते थे? सूरसेन। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? सूरसेन। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र क्या कहते थे? सूरसेन। देखिए 1 से 2 बार क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है और पीसीएस में और यूपीआरओ में भी 2 से 3 बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? क्या? पीला केक कहते हैं। ऑप्शन ए प्लूटोनियम,
बी यूरेनियम ऑक्साइड, सी थोरियम, डी एल्यूमिनियम। तो पीला केक किसको कहते हैं? ऑप्शन बी यूरेनियम ऑक्साइड को। किसको? यूरेनियम ऑक्साइड को पीला केक कहते हैं। ये भी एक बार पुलिस में, यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पीला केक किसको कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को। चलिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन लिए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, जो यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उससे शेयर करें। धन्यवाद।